हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम आईटीआई सेकेंड ईयर वाले जो बच्चे हैं उनके लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में से जो मॉड्यूल है कम्युनिकेशन स्किल के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें लगभग 40 क्वेश्चन होंगे। ये जो कम्युनिकेशन स्किल का है इसमें दो पार्ट हैं। एक पार्ट में मैंने 40 क्वेश्चन यहाँ करेंगे और जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें लास्ट में हम फिर से 40 क्वेश्चन करेंगे। टोटल यहाँ हम 80 क्वेश्चन ये जो कम्युनिकेशन स्किल इसमें से यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन कहता है कम्युनिकेशन स्किल से ही है, तो कहता है कि गलत संचार के कारण स्पेस यानी फिल करना है, हो सकता है, यानी गलत संचार के कारण यहाँ कह सकते हैं ऐसे क्या हो सकता है। जब हम ऐसे सॉल्व करते हैं, जब कोई गलत संचार हो जाता है, ठीक, उसके कारण क्या हो सकता है। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन दिया संबंध बनाएं, सेकंड ऑप्शन दिया गलतफहमी पैदा हो करें, सेकंड ऑप्शन हो गया गलतफहमी पैदा करें, थर्ड ऑप्शन हो गया सफल योजना, फोर्थ ऑप्शन हो गया प्रभावी परिणाम देखें। तो गलत संचार के कारण क्या हो सकता है, गलत फहमी पैदा हो सकती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, गलत फहमी पैदा हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि प्रभावी संचार के लिए यानी जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसके लिए क्या आवश्यक है। ऐसे क्वेश्चन समझिए, यहाँ जो ऑप्शन है इसको ऐसे समझ लीजिए, क्या आवश्यक है। ठीक, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है सुनते रहें, सेकंड ऑप्शन दिया है सुनो, थर्ड ऑप्शन दिया है ध्यान से सुनो और बात करो, फोर्थ ऑप्शन दिया है ध्यान से सुने लेकिन अनावश्यक रूप से बात करें। लेकिन देखो यहाँ समझने के लिए हम कैसे करते हैं, अनावश्यक रूप से कहीं भी बात जैसे क्वेश्चन आ जाएगा तो ये ऑप्शन अपने आप क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उन्हें अनावश्यक रूप से बात नहीं करनी, ठीक, आवश्यक रूप से बात करनी, यानी जितनी ज़रूरी बात हो उतनी ही बात करनी। तो इस पर ऑप्शन पे हम चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है सुनते रहो, सेकंड सुनो, थर्ड ऑप्शन दिया है ध्यान से सुनो और बात करो। तो प्रभावी संचार यानी कम्युनिकेशन कौन से इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सबसे आवश्यक चीज़ें हैं कि ध्यान से सुनो और बात करो। यानी जब किसी व्यक्ति के साथ हम प्रभावी संचार कर रहे हो तब हमें उस सामने वाले व्यक्ति की बातें कैसे सुननी चाहिए, ध्यान से सुननी चाहिए। तभी तो हम समझ पाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति हमसे क्या बात करना चाह रहा है, किस टॉपिक के पर बात करना चाह रहा है। जब तक हम उसकी बातों को ध्यान से नहीं सुन सकते तब तक हम उसकी बातों को नहीं समझ सकते, और जब हम उसकी बातों को समझ नहीं सकते तो कैसे उसकी बातों का उत्तर दे सकते हैं, उत्तर भी तो नहीं दे सकते हैं। ठीक, इसलिए कम्युनिकेशन यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सबसे आवश्यक बातें हैं कि सामने वाले व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुने और उससे बात करें। ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस क्या है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस को नाम बताना है। फर्स्ट ऑप्शन डीवीडी, सेकंड ऑप्शन दिया सीडी, थर्ड ऑप्शन दिया है रैम और रोम, और फोर्थ ऑप्शन दिया यूएसबी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रैम एंड रोम प्राथमिक स्टोरेज होती हैं। थर्ड, फिर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। तनाव क्या है। ठीक, व्हाट इज स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस यानी तनाव क्या है। ठीक, जब हम कोई चीज़ काम करने जा रहे हैं और काम ना हो तो हम परेशान होते हैं, बेचैन होता है, उसी को तो हम तनाव बोलते हैं। तो इसमें कहता है कि फर्स्ट ऑप्शन दिया है खुशी की भावना। क्या तनाव खुशी की भावना है? नहीं भाई, खुशी की भावना नहीं। तनाव में हमेशा क्या रहता है, चिंता रहती है, हम परेशान रहते हैं। ठीक, उसी को तो बोला जाता है तनाव। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया खुशी की भावना, तो खुशी की भावना तनाव तो हो नहीं सकती। सेकंड ऑप्शन दिया आश्चर्य की भावना, आश्चर्य की भावना भी तनाव नहीं हो सकती। थर्ड ऑप्शन दिया खुश की भावना, नहीं, यहाँ खुश की भी भावना तनाव नहीं हो सकती। फोर्थ ऑप्शन दिया निराशा यानी निराश की भावना, हाँ, निराशा यानी निराशा की भावना हो सकती है कि तनाव होता है कि हम परेशान हो जाएंगे। किसमें, जब निराशा होगी, कोई काम हमारा नहीं हो पा रहा हो, तब हम परेशान भी हो सकते हैं और चिंता हो सकते हैं। इन्हीं परेशानी और चिंताओं के कारण हम तनाव में हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आदत बनने में कितने दिन लग सकते हैं। ठीक,
यानी हैबिट बनाने में किसी को कितने दिन लग सकते हैं, यानी कि हम कोई काम कितने दिन तक लगातार करते जाने जो हमारी आदत का हिस्सा हो जाएगी। किसका? आदत का हिस्सा हो जाएगी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया 10 डेज में, सेकंड ऑप्शन दिया 11 डेज, फोर्थ और थर्ड ऑप्शन दिया 15 डेज और फोर्थ ऑप्शन दिया 21 डेज। तो किसी भी चीज़ को बार बार करने से, अगर हम किसी भी चीज़ को बार बार यानी 21 डेज तक करते रहें तो उस चीज़ की करने की हमारी क्या लग जाती है? आदत। ठीक, तो किसी भी चीज़ की आदत को बदलने के लिए हमें कम से कम कितने दिन की आवश्यकता होती है? 21 डेज़ की आवश्यकता होती है उस पर काम करने के लिए, यानी आदत बनाने में कितने दिन लगेंगे? 21 डेज़ लगेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कारखाना अधिनियम मीन फैक्ट्रीज एक्ट कब आया था? मीन्स यहाँ पूछा कब में पेश किया गया था, कारखाना अधिनियम कब पेश किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट है 1948, ऑप्शन सेकंड है 1956, ऑप्शन थर्ड है 1949, ऑप्शन फोर्थ है 1980। तो कारखाना अधिनियम कब आया था? 1948 में कारखाना अधिनियम आया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। कहता है क्वेश्चन नंबर, मजदूरी का भुगतान किया जाता है, यानी मजदूरी का भुगतान किया जाता है कब? ऐसे समझिए। ठीक, हम ऐसे अपने आप क्वेश्चन समझ लेंगे तब जाकर आंसर दे पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन इसके क्या दिए हैं? ऑप्शन दिए हैं कि दैनिक, यानी पूछ रहा था मजदूरी का भुगतान कब किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन था दैनिक, सेकंड ऑप्शन था मासिक और थर्ड ऑप्शन था त्रैमासिक और फोर्थ ऑप्शन है वार्षिक। तो जो मजदूरी होती है वो कैसे दी जाती है? मोस्टली मासिक। ठीक, मजदूरी हमेशा मासिक दी जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि जब एक कार्यकर्ता उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम उत्पादन लाने में योगदान देता है तो कार्यकर्ता यानी फिल करना होता है। जब कोई कार्यकर्ता हो जिसके पास संसाधन हो और वो संसाधनों का सही उपयोग करके अधिकतम उत्पादन करे तो क्या कैसा होता है वो कार्यकर्ता? फर्स्ट ऑप्शन दिया है उत्पादक यानी प्रोडक्टिव, सेकंड ऑप्शन दिया इफेक्टिव यानी प्रभावी, थर्ड ऑप्शन दिया विश्वसनीय यानी रिलायबल और फोर्थ ऑप्शन दिया स्वार्थी। स्वार्थी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, स्वार्थी होता तो वो कामों को कैसे उत्पादन कर सकता था ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोडक्टिव, यानी उसके अंदर कार्यों को करने की क्षमता ज़्यादा है, इसीलिए तो वो कार्य ज़्यादा कर पा रहा है, तो उसको बोला जाता है उत्पादक यानी प्रोडक्टिव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कहता है कि पीपीई का मतलब यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? पीपीई का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया प्रोडक्टिव प्रोटेक्टिव इंजन और सेकंड ऑप्शन दिया पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, थर्ड ऑप्शन दिया प्रोडक्टिव पर्सनल इक्विपमेंट और फोर्थ ऑप्शन दिया है पर्सनल प्रोटेक्टिव इंजन। तो जो पीपीई होता है ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी जो व्यक्तिगत हम जो है जैसे कोई काम करने जाएं तो व्यक्तिगत जो पहन लेते हैं सुरक्षा के लिए, जो व्यक्तिगत जैसे हाथों में ग्लव्स पहन लेंगे, आंखों में चश्मा लगा लेंगे, उसको बोला जाता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जो उपकरण पहने जाते हैं उसको बोला जाता है पीपीई। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? यहाँ फिल करना है भेंट देकर उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, यानी क्या ऑफरिंग करके, ऑफरिंग का मतलब होता है किसी को उपहार देकर उत्पादकता बढ़ाई जा सकती। कैसे? ऑप्शन फर्स्ट है केवल प्रशिक्षण, ऑप्शन सेकंड है, ऑप्शन फर्स्ट है क्या केवल प्रशिक्षण। देखो इसको रखकर देखते हैं सही हो रहा है कि नहीं। केवल प्रशिक्षण देकर भेंट देकर उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, नहीं, केवल प्रशिक्षण देकर नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन है केवल जॉब साइट अनुभव करके, केवल जॉब साइट अनुभव करके क्या उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ाई जा सकती। थर्ड ऑप्शन दिया है प्रशिक्षण और नौकरी का अनुभव, हाँ, यानी जब हम किसी व्यक्ति को क्या पहले कह देंगे प्रशिक्षण होना चाहिए उसके पास, उसके बाद उसका नौकरी का अनुभव होगा, तभी जाकर उत्पादकता अच्छी तरह से बढ़ाई जा सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है यहाँ फिल करना है हाथों को कटने, जलने या हानिकारक तरल पदार्थों से बचाएं। कैसे बचाएंगे हम?
काले चश्मे पहन के, क्या ऑप्शन फर्स्ट कहता है। सेकंड ऑप्शन कहता है दस्ताने पहन के। थर्ड ऑप्शन कहता है कान प्लग लगाकर। फोर्थ ऑप्शन कहता है हेलमेट लगाकर। नहीं, हम हाथों को कब बचा सकते हैं, जब हाथों में क्या पहनेंगे, दस्ताने पहनेंगे। कटने से, जलने से या हानिकारक तरल पदार्थों से बचाने के लिए हमको कपड़ों हाथों में पहनना चाहिए दस्ताने। दस्ताने क्या हैं, दस्ताने पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के पार्ट हैं, यानी भाग हैं, ठीक। ये पीपीई में ही इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कौन सा इनमें से कौन सा इंटीरियर डिजाइनरों के लिए आईटीआई के प्रवेश स्तर की नौकरी नहीं है। कौन सी इसमें नौकरी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है विशेषज्ञ, सेकंड ऑप्शन दिया इंटर्न, थर्ड ऑप्शन दिया जूनियर इंटीरियर डिजाइनर और फोर्थ ऑप्शन दिया डिजाइनर सहायक। तो इसमें विशेषज्ञ की नौकरी नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली समस्या समाधान के लिए, कौन सी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली समस्या समाधान के लिए। समस्या क्या होता है, समस्या समाधान एक ऐसी विधि होती है जिसमें समस्याओं का हम समाधान करते हैं, उसको बोला जाता है समस्या समाधान के लिए कुछ उपकरणों का उपयोग करती है। निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है फिशबोन आरेख, सेकंड ऑप्शन दिया 5D 5S तरीके और थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 4D और 4S तरीके और लास्ट ऑप्शन यानी फोर्थ ऑप्शन दिया है काइजन सिद्धांत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4D और 4S तरीके इसमें से उपयोग करके नहीं है, बाकी सब हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यह रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि iOS का मतलब क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय आदेश, सेकंड ऑप्शन दिया मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोजक, थर्ड ऑप्शन दिया स्थिरीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठक और फोर्थ ऑप्शन दिया मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो ये इसका यानी मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन iOS का फुल फॉर्म है, ठीक। इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि BIS यानी BIS का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी भारतीय मानक ब्यूरो, सेकंड ऑप्शन कहता है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स यानी अंतर्राष्ट्रीय मानक ब्यूरो, थर्ड ऑप्शन कहता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेट यानी भारतीय राज्यों के ब्यूरो और फोर्थ ऑप्शन कहता है बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी भारतीय मानक बोर्ड। तो बताइए BIS फुल फॉर्म होता है, BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा भारतीय मानक ब्यूरो, BIS का फुल फॉर्म होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। इसमें कहता है कि व्यापार विचार चाहिए, कैसे करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया है केवल मेरी ज़रूरतों को पूरा करें यानी व्यापार विचार कैसा हो, क्या ऐसा हो कि जिससे केवल मेरी ज़रूरतें पूरी हो तभी हम व्यापार कर सकते हैं। तो कर सकते हैं क्या केवल मेरी ज़रूरतों पूरी करने के लिए, नहीं, इसमें किसी और की भी ज़रूरतें पूरी होंगी। जैसे कि हम व्यापार करेंगे तो हमारे यहाँ लोगों को रखेंगे, लेबर को रखेंगे तो उसकी भी तो ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। तो सेकंड ऑप्शन कहता है कि किसी की समस्या का समाधान, थर्ड ऑप्शन कहता है दुनिया को बचाना यानी बचाओ, फोर्थ ऑप्शन कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी की समस्या का समाधान यानी व्यापार विचार कैसा होना चाहिए, किसी की समस्या का समाधान के विचार को ही व्यापार का विचार होना चाहिए कि हम ऐसा व्यापार करें तथा दूसरों की समस्याओं का उससे भी क्या हो सके, समाधान हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि सोशल मीडिया में हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए स्पेस का उपयोग करते हैं यानी किसका उपयोग करते हैं, ठीक। किसमें, सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टा हो गया, ये सोशल मीडिया है, ठीक, प्लेटफॉर्म है जिनमें हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इमोजी का उपयोग करते हैं, ऑप्शन सेकंड इशारे यानी गेस्चर का उपयोग करते हैं, ऑप्शन थर्ड आई कांटेक्ट यानी आँख से संपर्क करते हैं और फोर्थ ऑप्शन है शारीरिक आंदोलन यानी बॉडली मूवमेंट।
ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इमोजी का उपयोग करते हैं। जब हम अपनी भावनाओं का व्यक्त करने के लिए अक्सर हम इमोजी का उपयोग करते हैं। जैसे किसी ने कोई पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो हम कोई ना कोई इमोजी भेज देते हैं, या फिर जब हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, जब हंसने वाली बात होता है तो हंसने वाली इमोजी लगा देते हैं। तो हम अपनी इमोजी क्या हमारी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, ठीक ना। जब हम दुखी होते हैं तो रोने वाली इमोजी लगा देते हैं, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इमोजी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता कि हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए स्पेस यानी यहाँ फिल करना इमोजी का चयन करते हैं, ठीक। किस टाइप की इमोजी का चयन करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया यादृच्छिक, मतलब कोई भी जैसे कि हम चाहे दुखी हो तो क्या कोई भी इमोजी लगा देंगे? नहीं, हम चुनेंगे जैसी हमारे अंदर की भावनाएं होंगी उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी इमोजी का चयन करेंगे। जैसे हम हंसने वाली भावना होगी तो हम हंसने वाला इमोजी लगाएंगे, रोने वाली भावना होगी तो हम रोने वाला इमोजी लगाएंगे। तो क्या फर्स्ट ऑप्शन का यादृच्छिक मतलब होता है कोई भी रैंडमली, कोई भी हम चूज कर लेंगे, नहीं हम कोई भी रैंडमली नहीं चूज करेंगे। सेकंड ऑप्शन क्या परिपूर्ण यानी परफेक्ट, हाँ जो हमारी भावनाओं के साथ क्या हो मैच करती हो इमोजी, वही तो इमोजी हम लगाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परफेक्ट यानी मैच करने वाली इमोजी। थर्ड ऑप्शन दिया विषम, ऑड भी नहीं लगाएंगे। फोर्थ ऑप्शन दिया है नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परफेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि हम इमोजी का उपयोग कब करते हैं? देखो भैया इमोजी बहुत जरूरी हैं, देखो कितने यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक। हम इमोजी का उपयोग कब करते हैं, ठीक। ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है हम ऊब गए हैं, जब हम ऊब जाते हैं तब इमोजी का उपयोग करते हैं। नहीं, जब हम ऊबते नहीं तब इमोजी का प्रयोग नहीं करते, यानी कि इमोजी का प्रयोग करते हैं हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, भी बताया, ठीक। तो इसमें आप ऑप्शन हम मैच करेंगे। सेकंड ऑप्शन कहता है शब्द हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है। हाँ, जब शब्द हमारी भावनाओं का, जब शब्द हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं, ठीक, तब हम किसका उपयोग करते हैं? इमोजी का उपयोग करते हैं। कोई जैसे कि कोई पूछ रहा है कैसे हो, या फिर हम सैड होते हैं तो सैड इमोजी लगा देते हैं कि हम बताना नहीं चाहते हैं कि हम सैड हैं, या फिर हमारे पास शब्द नहीं होते हैं बताने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, तब हम इमोजी का उपयोग करते हैं, ठीक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि जब हम परिस्थितियों या विशेष रूप से दृढ़ता से महसूस करते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं, लोग हम अपने यानी स्पेस यहाँ फिल करना का उपयोग कर रहे हैं, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन भावना यानी इमोशन का उपयोग कर रहे हैं। सेकंड ऑप्शन है स्वास्थ्य यानी हेल्थ का उपयोग कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन की पैसा यानी मनी का। फोर्थ ऑप्शन का है नॉन, इनमें से कोई नहीं का। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इमोशन यानी भावनाओं का उपयोग कर रहे हैं। जब हम कोई विशेष परिस्थिति आ जाती है जिसमें हम दृढ़ता मजबूत करते हैं, दृढ़ता का मतलब होता है हम अपने आप को शक्तिशाली मजबूत करते हैं, ठीक। जैसे कोई एग्जाम दिए उसमें फेल हो गए तो हम यही सोचते हैं कि ना हम अगली बार अच्छे से अपनी तैयारी करके एग्जाम देंगे मजबूती के साथ, ठीक। तो ये क्या है, ये हमारे इमोशंस हैं, तो ये इमोशन का उपयोग हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कहा गया के लिए महत्वपूर्ण है, यानी किसके लिए क्या महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमारी भावनाओं को स्वीकार समझें और प्रबंधित करें, ठीक। सेकंड ऑप्शन दिया हमारी भावनाओं को स्वीकार करें गलत समझे, नहीं हमारी भावनाओं को गलत नहीं समझेंगे, तो इसको एलिमिनेट कर दिया, कट कर दिया कि ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। थर्ड ऑप्शन है हमारी भावनाओं को मना करें, नहीं हमारी भावनाओं को मना करेंगे तो भाई हमारे साथ आपसे साथ कम्युनिकेशन कैसे हो जाएगा। आप हमारी भावनाओं को समझिए तब भी तो हम आपकी भावनाओं को समझ पाएंगे, ठीक। सेकंड इसमें और कहता है कि गलत समझना, गलत तो नहीं करेंगे प्रतिबंधित भी नहीं करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन कहता है भावनाओं को स्वीकार करें और गलत समझे, नहीं हम गलत नहीं समझेंगे, ठीक। तो देखा इस तरह मैंने 3 ऑप्शन को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया कि ये ऑप्शन सही नहीं हो सकते, फिर जो बचा हुआ ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो क्या है हमारी भावनाओं को स्वीकार करें, समझें और प्रबंधित करें, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठीक से समझने और प्रबंधित करने की क्षमता को स्पेस कहते हैं, यानी यहाँ कहते हैं क्या कहते हैं, ठीक। फिल करना है क्या कहते हैं, आप बताइए।
फर्स्ट ऑप्शन यह है खुफिया, यानी इंटेलिजेंस कहते हैं क्या उसको, किसी की भावनाओं को समझना। नहीं भाई, किसी की भावनाओं को समझने को हम इंटेलिजेंस बिल्कुल नहीं कहेंगे। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन रहता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी किसी को भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता को नहीं कहते हैं, तो ये भी कैंसिल आउट हो कर देंगे। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। थर्ड ऑप्शन कहता है भावनात्मक खुफिया, यानी हाँ इमोशनल इंटेलिजेंस, किसी की भावनाओं, देखो यहाँ देख लो, भावनाओं को समझना है तो हमको किसकी ज़रूरत होगी, इमोशनल होने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ देखो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, यहाँ भी भावना यहाँ भी भावना, इस तरह की भी आंसर जब हमको ना पता हो तो इस तरह भी हम आंसर सटीक आंसर पे जा सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भावनात्मक खुफिया, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी किसी की भावनाओं को समझने प्रबंधित करने की क्षमता को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि उच्च भावनात्मक बुद्धि वाले, यानी जिनके अंदर क्या होता है इंटेलिजेंस, बहुत ज़्यादा अच्छे इंटेलिजेंस व्यक्ति वालों की बात करता है। उच्च भावनात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति के पास होता है, यानी क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा भावनात्मक बुद्धि वाले इंटेलिजेंस जिनके पास ज़्यादा होता है, IQ जिसको बोला जाता है, वो ज़्यादा होता है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है बहुत सारे नकारात्मक गुण होते हैं। नहीं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोग हों, वह नकारात्मक तो बिल्कुल नहीं होते। ईगो होता है, नहीं उनमें अहंकार भी नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन में बताया गया ईगो भी नहीं, अहंकार भी नहीं होता। थर्ड ऑप्शन बताया है बहुत सारे सकारात्मक गुण होते हैं। हाँ भाई, बहुत सारे सकारात्मक गुण होते हैं जो भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। ठीक, और फोर्थ ऑप्शन बताया एक जॉब, यानी नौकरी होती है, इसका भी कोई लेना देना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बहुत सारे सकारात्मक गुण होते हैं। कौन? जो भावनात्मक रूप से बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमें लगता है, यानी कैसे लगता है, जब हमारे साथ कोई अच्छा बढ़िया काम हो रहा होता है तो कैसे लगता है। ऑप्शन फर्स्ट है इरिटेशन, यानी इरिटेट, यानी हमें चिढ़ होती। नहीं, हमें चिढ़ नहीं होती जब कोई हमारे साथ अच्छा होता है, तब चिढ़ बिल्कुल नहीं होती। हाँ, जब हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा होता है तब जरूर चिढ़ होती है। ठीक, सेकंड ऑप्शन दिया है गुस्सा। नहीं, गुस्सा भी नहीं हम करते जब हमारे साथ अच्छा होता है। हाँ, जब कुछ बुरा हो रहा होता है तब हम गुस्सा करते हैं। ठीक, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन पर चलते हैं। थर्ड ऑप्शन कहता है क्रोध की तरह नकारात्मक भावनाएं। क्रोध की तरह नकारात्मक भावनाएं होती। नहीं, क्रोध नकारात्मक भावनाएं नहीं भी होती, क्योंकि हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो जो अच्छा हो रहा है तो अच्छी ही भावनाएं तो होंगी। फोर्थ ऑप्शन पर चलते हैं, खुशी की तरह सकारात्मक भावना। हाँ, हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि भावनाओं को प्रबंधित करने का पहला कदम क्या है, यानी अपने जो इमोशन हैं उनको मैनेज करने का, कंट्रोल करने का जो पहला स्टेप क्या है उसको बोला गया, क्या है पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन बताया है कि भावनाओं को स्वीकार करें और समझें। हाँ, मुझे अपनी भावनाओं को प्रबंधित यानी कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले अपनी भावनाओं को समझना होगा कि हमारे अंदर कौन कौन सी इस वक्त भावनाएँ चल रही हैं, हम किन भावनाओं के अंदर में डूबे हुए हैं। ठीक, फर्स्ट तो इसको समझना होगा और स्वीकार करना होगा। ठीक, तो इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट आंसर लगता है। ठीक, सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, देख लेते हैं फिलहाल। सेकंड ऑप्शन कहता है भावनाओं को व्यक्त करें। हाँ, भावनाओं को भी व्यक्त करेंगे। ठीक, लेकिन पूछ रहा पहला कदम। पहला कदम तो हम भावनाओं को व्यक्त करना तो बाद का कदम हो जाएगा। पहला कदम होगा कि हम भावनाओं को स्वीकार करें और उन्हें समझें। थर्ड ऑप्शन पे चलते भावनाओं का प्रबंध। हाँ, भावनाओं का प्रबंध भी हम कर लेंगे, लेकिन ये पहला कदम नहीं होगा। पहला कदम पूछ रहा था। लास्ट ऑप्शन कहता है भावनाओं को अस्वीकार करना। नहीं भाई, भावनाओं को बिल्कुल अस्वीकार नहीं करना। तो भावनाओं को प्रबंधित करने का पहला कदम क्या हो जाएगा, भावनाओं को स्वीकार करें और समझें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते, यानी हम अपनी जो भावनाएं होती हैं, हमारे अंदर जो विचार चल रहे होते हैं, उनको हम जब व्यक्त नहीं करते हैं तो हम स्पेस है फिल करना समाप्त हो सकते हैं। क्या? फर्स्ट ऑप्शन कहता है सफल। जब हम अपनी भावनाओं को फिल नहीं यानी व्यक्त नहीं कर सकते तो क्या हम सफल होना समाप्त हो सकते? नहीं। सेकंड ऑप्शन कहता है खुद को और दूसरों को चोट पहुंचाना। क्या हम खुद को और दूसरों को चोट पहुंचाने लगते हैं? हाँ, जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। जब देखो गुस्सा तब का आता है, गुस्सा जानते हो कब आता है?
गुस्सा कब आता है? जब या तो काम हमारे अनुसार नहीं हो रहा होता है, ना हो तब गुस्सा आएगा, ठीक। या तो हम अपनी भावनाओं को व्यक्त ना कर पाएं, को प्रकट ना कर पाएं, तब हमें गुस्सा आता है, ठीक। तो इसमें कहता है कि जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं तो हम समाप्त हो सकते हैं। क्या होता है? खुद को गुस्सा और दूसरों को चोट पहुंचाना शुरू कर देते हैं, ठीक। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 और 27, ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। स्वयं को अभिव्यक्ति यानी स्वयं को रिप्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना। अभिव्यक्त का मतलब होता है किसी दूसरे के सामने अपने आप को रखना यानी प्रस्तुत करना। स्वयं को अभिव्यक्त करने से स्पेस यानी फिल करना में सहायता मिलती है। जब हम स्वयं किसी दूसरे से बात करते हैं तो स्वयं को दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं तो इसमें क्या सहायता मिलती है? फर्स्ट ऑप्शन कहता है नकारात्मक भावनाओं से निपटने के लिए समाधान खोजना। क्या हम नकारात्मक भावनाओं को समझने के लिए समाधान खोज सकते हैं? हाँ, हम खोज सकते हैं जब हम अपने आप को दूसरे के सामने प्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो नकारात्मक जो भावनाएं होती हैं वो अपने आप क्या हो जाती हैं? दूर हो जाती हैं। सेकंड ऑप्शन की बात करें दूसरों के साथ लड़ना, नहीं, हमको लड़ना तो बिल्कुल नहीं दूसरों के साथ। थर्ड ऑप्शन कहता है कि नकारात्मक भावनाओं को विकसित करना। नहीं भाई, हमें नकारात्मक भावनाओं को विकसित नहीं करना। भावनाएं किस तरह के विकसित करना है? सकारात्मक भावनाएं। कैसी? सकारात्मक भावनाओं को हमें विकसित करना है। नकारात्मक तो भाई करना ही नहीं है, ठीक, विकसित करना है, ठीक। फोर्थ ऑप्शन कहता है सकारात्मक भावनाओं का विकास। हाँ, सकारात्मक भावनाओं का विकास करना, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। क्वेश्चन कहता है नकारात्मक भावनाओं से निपटने के लिए समाधान खोजना। ये कहता है स्वयं को व्यक्त करने में सहायता मिलती है, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि अगर हम यहाँ फिल करना है को नियंत्रित करना नहीं सीखें तो रिश्तों को खराब कर सकता है। यानी अगर हम किसको नियंत्रित करना नहीं सीखें, ऐसे क्वेश्चन समझ, किसको नियंत्रित करना नहीं सीखेंगे तो जो हमारे रिलेशन हैं, रिश्ते हैं, जैसे दोस्त हैं, यार हैं, या फिर हमारे और जो रिलेटिव हैं, तो उनके बीच जो रिश्ता बना हुआ खराब होना शुरू हो जाएगा। किसको नहीं समझते हैं, नियंत्रित करते हैं? जब हंसी को, फर्स्ट ऑप्शन कहता है। सेकंड ऑप्शन कहता है लोगों को नहीं समझते हैं तब। या थर्ड ऑप्शन कहता है अन्य को यानी अदर को। फोर्थ ऑप्शन कहते हैं खतरा यानी डेंजर को। यानी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है खतरे को, डेंजर को नहीं समझते हैं। जब हम खतरे को नियंत्रित करना नहीं सीखते हैं तो जो हमारे बनाए गए रिश्ते होंगे वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? खराब होने लगेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? औपचारिक रूप से अपने को परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन फर्स्ट कहता है भर्ती, सेकंड कहता है निर्णय, थर्ड ऑप्शन कहता है आत्मपरिचय, फोर्थ ऑप्शन कहता है मांग। तो औपचारिक रूप से अपना परिचय देना, ठीक, किसका? अपना परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आत्मपरिचय, यानी खुद का परिचय देना, खुद का परिचय देना, इसी को बोला जाता है आत्मपरिचय, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि एक अच्छा यानी गुड आत्मपरिचय, एक अच्छा आत्मपरिचय स्पेस यानी फिल करना है, निर्णय लेने में मदद करता है। यानी हम जब किसी के सामने अपना परिचय दे रहे हो तो कैसा अच्छा आप अपना परिचय दे रहे हैं तो क्या निर्णय लेने में मदद कर सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है चैटिंग यानी बातचीत करने में, सेकंड ऑप्शन दिया स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र करने में, थर्ड ऑप्शन दिया हायरिंग यानी भर्ती करने में, और फोर्थ ऑप्शन दिया है यहाँ कि फैमिली परिवार। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भर्ती करने में क्या होता है? हेल्प करता है। जब हम किसी जैसे नौकरी करने जाएं तो नौकरी करने जाएंगे तो वो तुम्हारा इंटरव्यू लेगा कि नहीं लेगा? इंटरव्यू लेगा तो उसमें क्या होता है? आत्मपरिचय ही तो देना होता है। आत्मपरिचय का मतलब आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, देखो क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, ठीक, यही तो अपना परिचय देना होता है। और क्वेश्चन पूछते हैं उनका आंसर देना हो तो ये क्या हो जाएगा? एक अच्छा आत्मपरिचय किसमें? निर्णय लेने में मदद करता है, भर्ती निर्णय लेने में मदद करता है इंटरव्यू कॉल के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है हम सभी, यहाँ फिल करना है
कोर्स पूरा होने पर हम जब हमारा जितना भी कोर्स जब हम पढ़ाई कर रहे हैं पूरा होने पर क्या करते हैं? ऊब महसूस करना चाहिए जब कोर्स पूरा हो जाए। नहीं भाई, ऊब तो बिल्कुल महसूस नहीं करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन कहता है नौकरियों की तलाश करना। हाँ, जब हमारा कोर्स पूरा हो जाए, जैसे ITI कर रहे हैं तो ITI कोर्स पूरा हो गया, ठीक। ITI पूरा होने के बाद क्या करोगे? सबसे पहली तुम्हारी काम होगी या तो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे, धंधा पानी कुछ लगाओगे, या दुकान खोल लोगे, या फिर क्या करोगे? गवर्नमेंट जॉब या फिर और कोई प्राइवेट जॉब की खोज में लग जाओगे, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। नौकरियों की खोज करेंगे जब हम कोर्स पूरा हो जाएगा। ऑप्शन सी पे भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी क्या कहता है? आराम महसूस करेंगे। नहीं, हम आराम तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 कहता है स्वतंत्र फील करेंगे। नहीं, स्वतंत्र भी फील नहीं करेंगे, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि इस दौरान ITI प्रशिक्षु उद्योग के पेशेवरों से मिलते हैं। यानी कब? इसमें पूछ रहा है कब जो ITI के जो बच्चे होते हैं वे पेशेवरों से मिलते हैं, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि इंटर्नशिप और प्रशिक्षुता अप्रेंटिस के दौरान मिलते हैं, या इंटर्नशिप और अप्रेंटिस के दौरान मिलते हैं। सेकंड ऑप्शन कहता है व्यक्तिगत यात्रा करते हैं तब मिलते हैं। थर्ड ऑप्शन कहता है खरीदारी करने जाते हैं तब मिलते हैं। फोर्थ ऑप्शन कहता है साक्षात्कार के दौरान मिलते हैं। तो बताइए इसमें कब मिलते हैं जो ITI वाले जो बच्चे होते हैं वो पेशेवरों से मिलते हैं? इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जब हम इंटर्नशिप करने जाते हैं या फिर अप्रेंटिस करने जाते हैं तब हम मुझे अच्छे अच्छे जो स्किल लोग होते हैं उनसे मिलने का मौका मिलता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। ये रहा 33 क्वेश्चन। इसमें कहता है कि अच्छा आत्म परिचय यानी खुद का परिचय, आत्म परिचय बनाने में मदद करता है। क्या मदद करता है? फर्स्ट ऑप्शन कहता है नकारात्मक प्रभाव। नहीं, नकारात्मक प्रभाव तो मदद ही नहीं कर सकता, सकारात्मक हो सकता था तो हम सोच सकते थे। सेकंड ऑप्शन कहता है पैसा, पैसा भी मदद नहीं करता है आत्म परिचय देने में, ठीक। थर्ड ऑप्शन कहता है अच्छा सकारात्मक प्रभाव। हाँ देखो मिल गया, अच्छा सकारात्मक प्रभाव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। और ऑप्शन फोर्थ भी देख लें, नियुक्ति की पेशकश। नहीं, नियुक्ति की पेशकश भी नहीं, ठीक। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। ये रहा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है स्वपरिचय यानी अपना परिचय दिखाना चाहिए कि कैसे आप हैं। यानी अपना परिचय दिखाना चाहिए कि आप कैसे हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है सुस्त हैं। नहीं, सुस्त के लिए अपना परिचय हम क्या दिखाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट मतलब आश्वस्त नहीं, विश्वास, कि आपको पूरा कॉन्फिडेंट है कि हाँ हम ये हैं, ये करना चाहते हैं, ठीक। तो ये कैसा होना, स्वयं का परिचय देने के लिए आपको कैसा होना चाहिए? कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ठीक। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, गुस्सा, गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। ऑप्शन 4 देख लेते हैं, कमज़ोर, कमज़ोर भी नहीं होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। ये रहा क्वेश्चन नंबर 35। अपने आप के एक त्वरित सारांश को कहा जाता है। यानी अपने बारे में एक त्वरित सारांश यानी अपने बारे में एक छोटा सा परिचय को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? गुस्सा स्वर। नहीं, गुस्सा स्वर तो बिल्कुल नहीं कहा जाता। सेकंड ऑप्शन कहता है आसान भाषण। नहीं, आसान भाषण भी नहीं कहा जाता। थर्ड ऑप्शन दिया है लिफ्ट पिच यानी एलिवेटेड पिच। और फोर्थ ऑप्शन दिया भावनात्मक पिच। हाँ, अपने आप को जो त्वरित परिचय होता है यानी कहते हैं ना कि 2 मिनट में आप अपना परिचय दीजिए। अगर कोई आपसे पूछ रहा है 2 मिनट में आप अपना परिचय दीजिए, तो ये जो प्रोसेस होगी इसको बोला जाता है लिफ्ट पिच यानी एलिवेटर पिच कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। ये रहा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि केवल 30 सेकंड में स्मार्ट और शक्तिशाली तरीके से अपना परिचय देना कहलाता है। कितने? 30 सेकंड में। कैसा है? स्मार्ट और पावरफुल वे से, यानी कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो अपना परिचय दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया लिफ्ट पिच यानी वही एलिवेटर पिच। सेकंड ऑप्शन दिया ब्रीफ केस। थर्ड ऑप्शन दिया है भाषण। फोर्थ ऑप्शन दिया त्वरित काल। बताइए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी एलिवेटर पिच जो होता है इसमें हम कम समय में अपना यानी अपने बारे या अपना
परिचय किसी को देते हैं, इसे ठीक इसे ही बोला जाता है एलिवेटर पिच, यानी कम समय में अपना परिचय देते हैं और कैसे स्मार्ट तरीके से, क्योंकि कम समय होगा तो हमको स्मार्ट बनना पड़ेगा और पावरफुल यानी कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को वहाँ रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, ये रहा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि एक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला प्रश्न क्या है। मान लीजिए कहीं आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला प्रश्न कौन है। ठीक, तो हर एक व्यक्ति से कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है, तो हर एक व्यक्ति से कौन सा प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे पहली बार आप गए तो आपसे भी क्या पूछा जाएगा, सबसे पहला उसका प्रश्न होगा आपका नाम क्या है, अपने परिचय के बारे में बताइए। ये हर एक व्यक्ति से वो इंटरव्यूअर पूछेगा। तो इसमें ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन कहता है मुझे अपने बारे में बताओ, देखो यही मिल गया, मुझे अपने बारे में बताओ, ये हर एक व्यक्ति से पूछेगा वो इंटरव्यूअर। सेकंड ऑप्शन कहता है प्रतिक्रिया, नहीं प्रतिक्रिया फीडबैक बिल्कुल नहीं। थर्ड ऑप्शन कहता है संगरोध, नहीं संगरोध भी बिल्कुल नहीं। और फोर्थ ऑप्शन कहता है मेरी कलम कहाँ, ये भी नहीं पूछेगा, हर एक से नहीं पूछ सकता, लेकिन हाँ ये पूछ सकता है कि आप अपने बारे में बताइए। ठीक, आत्म परिचय दीजिए। ये क्वेश्चन सर्वाधिक बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, कब, इंटरव्यू के दौरान। ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, ये रहा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि इंटरनेट पर किसी व्यक्ति के बारे में सब कुछ, जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल को कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है उसने फेसबुक या इंस्टाग्राम या ट्विटर पर अपना कोई प्रोफाइल बना के रखा है तो उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है ऑनलाइन प्रोफाइल या डिजिटल फुटप्रिंट। सेकंड ऑप्शन है सोशल मीडिया, नहीं सोशल मीडिया तो कहेंगे क्यों नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म होता है। ठीक, थर्ड ऑप्शन कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, नहीं पारिस्थितिकी तंत्र भी नहीं कहेंगे क्योंकि ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। ठीक, और फोर्थ ऑप्शन कहते हैं नेटवर्किंग, नहीं नेटवर्किंग भी नहीं कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी ऑनलाइन प्रोफाइल और डिजिटल फुटप्रिंट इसको कहा जाता है जब हम कहीं फेसबुक पर या ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, ये रहा क्वेश्चन नंबर 39। दिए गए विकल्पों में से पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की पहचान कीजिए। यहाँ जहाँ पर पेशेवर रहते हों, यानी जो काम करना चाहते हों या काम देना चाहते हैं या गवर्नमेंट जॉब की खोज में या कोई भी जॉब की खोज में हो। ठीक, तो किस प्लेटफॉर्म पे होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया फेसबुक, क्या फेसबुक पे ये सब कुछ चलता है, नहीं फेसबुक तो ये बिल्कुल नहीं चलता। फेसबुक पे लोग अपनी बातें शेयर करते हैं, जॉब वॉब की कोई सर्चिंग में ही नहीं रहता, खोज में ही नहीं करता है। ठीक, सेकंड ऑप्शन दिया स्नैपचैट, नहीं स्नैपचैट्स भी नहीं होता। थर्ड ऑप्शन दिया लिंक्डइन, हाँ जो लिंक्डइन है इस पर हम क्या करते हैं कि अपने जॉब को यानी रोजगार को खोज करते हैं। ठीक, ये क्या होता है, ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट है। ठीक, जहां पर लोग नौकरी खोज सकते हैं या कैरियर बना सकते हैं। ठीक, फोर्थ ऑप्शन है व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे बिल्कुल नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ये रहा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है जब आप कंपनियों उनके नियोक्ताओं के बारे में जानने के लिए लिंक्डइन को एक्सप्लोर करते हैं, उद्योग अपडेट प्राप्त करते हैं आदि, तो आप इसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। यानी जब हम अपनी कोई कंपनी है उसमें जॉब पाना चाहते हैं तब हम कहाँ जाते हैं, लिंक्डइन पर जाते हैं और उसका जो डेटा है उसको हम प्राप्त करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन कोई नहीं कोई नहीं, तो कुछ ना कुछ तो कहा ही जाता होगा। नेटवर्किंग, इसे नेटवर्किंग तो बिल्कुल नहीं कहते हैं। इसके कहते हैं अपने ब्रांड का निर्माण, अपने ब्रांड का निर्माण भी नहीं कहते हैं। ये कहा जाता है एक शोध उपकरण के रूप में, हाँ हम सर्च उपकरण के रूप में, टूल के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, ये रहा क्वेश्चन नंबर 41। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 का क्वेश्चन कहता है कि जब किसी व्यक्ति को यह जानकारी दी जाती है कि वह किसी लक्ष्य तक पहुंचने में प्रयास में कैसा रहा, यानी जब किसी व्यक्ति को यह बताया जाता है कि तुम किसी लक्ष्य की तैयारी गए थे, तुमने तैयारी की है, तुम अपने लक्ष्य को पहुंचने में कैसा रहा, तो उसे क्या कहा जाता है। ठीक, जैसे कोई टेस्ट होता है, टेस्ट में मान लीजिए 40 नंबर का कोई क्वेश्चन दे दिया। ठीक,
उसमें से तुम 30 नंबर लेकर आए। तो ये क्या है जो 30 नंबर दिखा रहा है कि तुम 40 में से 30 नंबर लेकर आए, यानी 40 लक्ष्य था, ये लक्ष्य था कितना 40 लक्ष्य था, तुम लेकर कितना है 30, तो वो ये बताएगा कितने में कितने पहुंचने के नज़दीक रहे, 30 के नज़दीक रहे। ठीक, तो इसमें क्या कहा जाता है, सत्यापन कहा जाता है। नहीं, सत्यापन बिल्कुल नहीं कहा जाता, तर्क भी नहीं कहा जाता, प्रतिक्रिया हाँ फीडबैक कहा जाता है, इससे क्या कहा जाता है, फीडबैक कहा जाता है। और फोर्थ ऑप्शन भयावा, नहीं भयावा में नहीं कहा जाता, इसके फीडबैक कहा जाता है। मीन्स तुम्हारे बारे में बताया जाता है कि तुम 40 में से 30 नंबर लेकर आइए, इसका मतलब तुमको और क्या ज़रूरत है, और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है, ये फीडबैक दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, ये रहा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है ऐसी जानकारी देना जिससे किसी व्यक्ति पर हमला ना हो लेकिन व्यवहार में संभावित बदलाव आ जाए, उसे क्या कहा जा सकता है। यानी क्या कहा जा सकता है, मतलब किसी व्यक्ति को ऐसी जानकारी देना कि उस पर हमला ना हो लेकिन व्यवहार में बदलाव आ जाए। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन दिया है सुझाव, सजेशन, क्या कहा जा सकता है, नहीं सजेशन तो नहीं कहा जा सकता। सेकंड ऑप्शन कहता है मनभावन, प्लीजिंग, मनभावन भी नहीं कहा जा सकता। थर्ड ऑप्शन कहता है प्रभावी प्रतिक्रिया, हाँ प्रभावी मीन्स इफेक्टिव फीडबैक को ही हम क्या कह सकते हैं, ताकि उसके व्यवहार में बदलाव आए। जैसे अभी मैंने बताया था 40 का था, उसमें 30 तुमको लेकर आए, 40 क्वेश्चन का तुम्हारा एग्जाम था, 30 तुम नंबर लेकर आए, तो ये क्या जो 10 क्वेश्चन रह गए हम तुमको बताएंगे कि 10 क्वेश्चन कैसे लेकर आए। तो मीन्स प्रभावी प्रतिक्रिया हम तुमको बताएंगे कि 10 क्वेश्चन कैसे लेकर जाए, इसी को कहा जाता है इफेक्टिव फीडबैक। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता कि जब आपका प्रशिक्षक उद्योग यात्रा को रद्द करने का निर्णय लेता है तो आपको लगता है, क्या लगता है, जैसे कोई आपका जो इंस्ट्रक्टर है, प्रशिक्षक है, टीचर है, वो कह रहा था कि कहीं मान लीजिए कोई कंपनी है, इंडस्ट्री है, वहाँ घुमाने लेकर गया, ठीक, और घुमाने लेकर जाने वाला है, और उसने क्या कह दिया कि हाँ हम घुमाने लेकर नहीं जाएंगे, तो आपको कैसा लगेगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है भ्रमित फील करेंगे, भ्रमित महसूस करेंगे। सेकंड ऑप्शन है निराश महसूस करेंगे। थर्ड ऑप्शन है तनाव महसूस करेंगे। फोर्थ ऑप्शन खुशी में कूदोगे, नहीं खुशी में तो हम कूद ही नहीं सकते, भ्रमित भी नहीं करेंगे, या तो निराश हो जाएंगे या तो तनाव में रहेंगे। तो सबसे पहला क्या होता है, निराश रहेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, ये रहा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है जब दूसरे आपको देखते हैं और आपके प्रदर्शन के बारे में जो महसूस करते हैं उसे साझा करते हैं, तो वे, जैसे तुम कोई काम कर रहे हो, दूसरे लोग तुमको देख रहे हैं और जो तुम काम कर रहे हो उसके बारे में महसूस कर रहे हैं और तुमसे बता रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आपको बुरा महसूस कराना चाहते हैं इसलिए वो आपके बारे में बता रहे हैं कि आप ये काम कर रहे हैं, नहीं, बुरा महसूस कराना उनका कोई मोटिव या उद्देश्य नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन है आपको पसंद नहीं है, क्या वे आपको पसंद नहीं इसलिए वो आपको बताना चाहते हैं कि आप ये काम कर रहे हो, नहीं, ये भी नहीं होता। थर्ड ऑप्शन है आपके दुश्मन है, नहीं, वो हमारे दुश्मन भी नहीं। फोर्थ ऑप्शन कहता है कि आपको सुधार के लिए प्रतिक्रिया दे रहे हैं, हाँ आपको सुधार के लिए क्या दे रहे हैं, प्रतिक्रिया। जैसे अभी मैंने एग्जांपल वही याद करी, 40 का था, आपने 30 लेकर आए, तो हम ये बताएंगे कि 10 नंबर कम है, तो ये हम कह चाहते हैं कि आप सुधार करें ताकि जो 30 लाए हैं और बढ़ाकर इसको 38 के करीब या 38-39 के करीब या 40 के करीब लाया जा सके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, ये रहा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि एक कर्मचारी को पर्यवेक्षकों, मानव संसाधन और अन्य सहयोगियों से प्रतिक्रिया मिलती है। कैसी प्रतिक्रिया मिलती है, मान लीजिए कोई एक कर्मचारी है, ठीक, उसके यहाँ कोई आ गया, पर्यवेक्षक आ गया, सुपरवाइजर आ गया, या मानव संसाधन है, तो अन्य सहयोगियों से क्या प्रतिक्रिया मिलती है। फर्स्ट ऑप्शन सुधार, सेकंड ऑप्शन बुरा लग रहा है, नहीं बुरा हो रहा तो नहीं लगता है। थर्ड ऑप्शन है कि अपमानित होना, नहीं अपमानित भी नहीं। फोर्थ ऑप्शन क्या है असहज महसूस होना भी नहीं। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सुधार, यानी कोई व्यक्ति आपको बता रहा है कि आप ये कार्य करिए तो आपका प्रोग्रेस हो जाएगा, तो इसको बोला जाता है सुधार। ठीक, तो आज हम यहीं तक क्वेश्चन करते हैं, ये सेशन, क्योंकि और भी क्वेश्चन करेंगे तो ये सेशन लंबा हो जाएगा। तो 45 क्वेश्चन मैंने किए, तो बताइए सेशन कैसा रहा, और 45 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक,
और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ डाउट को अपने सॉल्व करने के लिए कमेंट बॉक्स करें। ठीक, ओके, चलिए, धन्यवाद।